अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये बन रहा है मेरा सुबह का नाश्ता। सुबह के बज रहे हैं 11। नाश्ता बनने के बाद और करने के बाद किचन से मैं निकल गई थी। फिर मैं दूसरे कामों में लग गई थी क्योंकि टाइम इतनी जल्दी जल्दी गुजर रहा था, पता ही नहीं चला। सब में पहले मैंने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, डस्टिंग करी। ये सब काम करने के बाद, इस काम से निपटने के बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी से सारे कमरों के काम ख़त्म करके फिर मैंने बर्तन धोने के बाद फिर मैंने बर्तनों का काम जल्दी जल्दी ख़त्म करा क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, खाने का टाइम हो रहा था। और सच माने तो मुझे भी भूख लग रही थी बहुत तेज़, तो मैंने जल्दी जल्दी काम करा किचन का। फिर मैंने बर्तन धोने के बाद फिर खाना पकाया। खाना पकाने के लिए मैं आ गई। खाने में एक तो रोज़ की परेशानी है कि क्या बनाना है, कुछ समझ में नहीं आता पकाने का। यही होता है मेरे साथ, तो अक्सर यही होता है। पता नहीं आप लोगों के साथ आप समझ में आता होगा पकाने का रोज़, लेकिन मेरे साथ तो यही मसला रहता है कि आज क्या बनेगा, आज क्या खाना है। कभी मैं अपने बच्चों से पूछती हूँ, कभी मैं अपने शौहर से पूछती हूँ, तो सब यही कहते हैं कि कुछ भी बना लें। तो कभी तो इतना गुस्सा आता है कि सोचती हूँ कुछ भी क्या। तो फिर मैंने सोचा चलें, अभी तो दोपहर हो रही है तो मैं आलू का भुर्ता ही चढ़ा देती हूँ क्योंकि जल्दी बन जाएगा। आलू के भुर्ते में मैंने कढ़ाई में तेल डाल के उसमें एक प्याज काट के डाली, हरी मिर्चें डाली, फिर टमाटर डाले और हरा धनिया डाला। फिर इसको मैंने अच्छी तरीके से जब तक भुना जब तक के टमाटर नरम हो गए। फिर इसके अंदर मैंने पिसी मिर्चें डाली हैं और हल्दी डाली है और कुटी मिर्चें डाली हैं। कुटी मिर्चें, हल्दी, पिसी मिर्चें, नमक हस्बे जायका इसके अंदर डालने के बाद हल्दी कुटी मिर्ची डालने के बाद इसके अंदर फिर मैंने काली मिर्चें डाली हैं, फिर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है मैंने इसके अंदर। सब चीज़ें डालने के बाद इसको मैंने भुनाई के लिए रख दिया है। फिर कुछ देर में जो आलू मैंने छील के रखे हुए थे वो आलू मैंने थोड़े से घोट लिए हैं क्योंकि मोटे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। फिर ये मसाला भुन गया है, अब मैं इसमें कुछ देर में आलू डाल दूँगी। रोटी तो मेरी बन चुकी थी क्योंकि सब में पहला काम मैं रोटी पकाने का कर लेती हूँ क्योंकि सालन तो पकता ही रहता है, सालन में इतना टाइम नहीं लगता। तो इसमें सब चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसके अंदर आलू डाल ली हूँ। और मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और कोई भी इसमें मिस्टेक हो तो मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। खाना पक गया था। खाना पकाते पकाते 3 बज गए थे, टाइम का पता ही नहीं चला। सुबह से जो काम में टाइम हो जाता है 3-4 तो यूँ ही बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता, बिल्कुल भी वक्त का अंदाज़ा ही नहीं होता। और आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि पंखे की हवा भी गर्म लग रही थी।
इतनी बारिशें हुई लेकिन मौसम में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। इतनी ही लग रही है गर्मी जितनी पहले थी। सोचा था कि इतनी बारिश हो गई है मौसम कुछ बेहतर हो जाएगा। अल्लाह पाक इस गर्मी को कम करे। खाना मेरा तैयार हो गया था। खाना तैयार होने के बाद जो है हमने खाना खाया। खाना ना खा के फिर शाम की चाय पी। और हाँ, आपको एक बात बताऊँ, सालन बहुत ही मज़े का बना था क्योंकि इसमें कसूरी मेथी डल गई थी। उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कोई भी मिस्टेक हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और फिर मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो पे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।